हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल अगली क्लास में कराऊंगा, तो वही हम यहाँ पर लेकर आए हैं। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। इसके न्यूमेरिकल वो न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त लाइनों के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, 19 में भी आया है, 15 में भी आया है, 14 में भी आया है। लगातार 3 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इकाई सेलों को हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम NaCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है ग्राम मात्रा बटे अणु भार। ग्राम मात्रा 58.5 दे रखी है, और NaCl का अणु भार अगर हम निकाल के देखें तो सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 58.5 हमारा आ जाएगा, और ग्राम में मात्रा 58.5 है और अणु भार भी 5 है। इतना सेम टू सेम है, तो इससे सेम काट देंगे, हमारा 1 मोल आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि NaCl के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1 मोल आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड में सूत्र इकाई की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या है, जो आवोगाद्रो संख्या है ये इसका मान दे रखा है। एक NaCl में सेल में NaCl के कितने सूत्र हैं? NaCl के सूत्र यहाँ पर 4 दे रखे हैं, और आपको लिखाना है 1 के। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आपको लिखाना है 1 के, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, जो हमारा आवोगाद्रो संख्या है उसको 4 से डिवाइड कर दो, आंसर विद इन सेकेंड में आ जाएगा। जैसे इकाई सेलों की संख्या बराबर सूत्र लगाया है इन्होंने 58.5 ग्राम NaCl में कुल सूत्रों इकाइयों की संख्या, मतलब कुल मिला के आवोगाद्रो संख्या बटे में क्या, एक इकाई सेल में जितने भी सूत्र इकाई बनने हैं उनकी संख्या। अब आपको पता है ऑलरेडी आवोगाद्रो संख्या हमारी 6.02 इंटू 10⁻23 दे रखी थी। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1. तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितने लेकर के आ जाएगा? 1.505 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। रिसेंटली का मतलब जल्द ही पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जब किसी घनीय चालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकिरण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणु के संपर्क में हों तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। 2019 में आया, देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इसको हल कराने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि VCC में अवयवी कण परमाणु मात्र कोशिका के केंद्र तथा कोनों पर स्थित रहते हैं, अतः इस स्थिति में काय विकिरण, आप कह सकते हो घन के केंद्र से गुजरने वाला विकिरण 3 अवयवी कणों को स्पर्श करेगा। तो आप बोल सकते हो घन का विकिरण क्या होता है? भुजा √3। तो इस प्रकार से समझ सकते हो भुजा A√3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिए, इसका फिगर बना के समझाने की कोशिश की गई है आप लोगों को। देखिए ये क्या है हमारा, ये फिगर है, ये इसका फिगर है।
ये हमारा घन है, ठीक है। ये क्या है, घन। इस प्रकार से ये वाला दिख रहा है, ये फलक है, फलक विकर्ण है, ये आपका काय विकर्ण है। तो इसकी आकृति इधर देख लीजिए। इसका मैंने जो इसका हमें फार्मूला फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक के ये दे रखा है a√3 और a√2, समझे। फिर आपको क्या करना है, अब हमें पता होना चाहिए, हम सारी त्रिज्याओं को इनमें जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से पी क्यू बराबर हो जाएगा r, 2r और r, कुल मिला के पी क्यू हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले a√3 है और ये हो गया 4r, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट के पश्चात पाओगे r बराबर अंडर के अंदर 3/4 इंटू a। ये आपका VCC की त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, न्यूमेरिकल आता है इससे एक। अब देखिए भाई, हमें निकालना क्या है, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख लेना, ये पार्ट 2 है, ठीक है। नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके इसे देख लीजिएगा। चूँकि अंतःघनीय एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या 2 होती है, मतलब कहने का ये है कि Z बराबर वहाँ पर 2 होता है। संकुलन क्षमता का फार्मूला ये मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में, नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। संकुलन क्षमता बराबर 2 परमाणुओं का आयतन बटे घनीय एकक कोशिका का आयतन। तो 2 परमाणु मतलब गोले आकार के होते हैं, तो 2 गुणा 4/3 πr³। इसी प्रकार से अब घन का आयतन आपको पता ही है, एक ही क्यू होता है। तो संकुलन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा। इसको मैंने जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट के पश्चात आप लोग पाओगे ये कैलकुलेट, इसको जब हम समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में जब रखोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 0.68। आप बोल सकते हो कि जो VCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68%, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। अगला क्वेश्चन है यहीं पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हो मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं, सोडियम धातु अंतः केंद्रित घन जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। इससे एकक कोशिका की भुजा A बराबर हमारे पास दे रखा है, ये A है, ये इतना दे रखा है। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या हमसे पूछी है। इस बेस पर मैंने बोला था न्यूमेरिकल आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, आप लोगों ने सुना ही नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था r बराबर √3/4 इंटू a, ये बताया था मैंने, अभी बताया था। अब यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है ना, √3/4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर आप दे रखी है। a की वैल्यू जब यहाँ पर लगाओगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.86 एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आज की क्लास में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए Na+ की त्रिज्या इतनी दे रखी है और Cl- की त्रिज्या इतनी है। तो NaCl के आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले NaCl के कोर की लंबाई A बराबर, हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो मैं बता दे रहा हूँ, A बराबर 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस। R प्लस की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, R माइनस की वैल्यू ये दे रखी है। दोनों को यहाँ पर लगा के हम जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 283 और 2 की जब गुणा करोगे तो 566 पिकोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, सेल एक आयतन की तरह होता है। सेल कैसा होता है, एक घन की तरह होता है सेल। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यू नहीं होता है, तो वो यहाँ पर उन्होंने कह दिया भुजा की क्यू कर दिया। इस प्रकार से जब कैलकुलेट करोगे तो 1.81 × 10⁸ पिकोमीटर। इसको कैलकुलेट करने के पश्चात जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा 1 आंसर में लिख दे रहा हूँ 1.81 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पर -2 है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक
सॉरी जी, एक तत्व वीसीसी जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई इतनी दे रखी है और घनत्व इतना हो, तो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इकाई सेल का आयतन भुजा की क्यू होता है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, भुजा की क्यू कर दीजिएगा, तो हमारे पास जो कि भुजा हमारे पास 288 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। देखिए भाई, आयतन होता है भुजा की क्यूब, ठीक है। तो भुजा की क्यूब करोगे 288 गुणा 10 की पावर -10 का क्यूब, तो 2.39 गुणा 10 की पावर -23 निकल के आ जाएगा। और हमने पढ़ा क्या है, 208 ग्राम तत्व का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 208 बटे घनत्व यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 2.7, तो 2.7 से जब इसे डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 77.03, इसका आयतन निकल के आ जाएगा। जब आयतन निकल के आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि इकाई सेलों की संख्या बराबर होता है कुल आयतन बटे एक इकाई सेल का आयतन। तो कुल आयतन हमारे पास 77.03 है और एक इकाई का आयतन कितना है, 2.39 × 10⁻23। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3.22 × 10⁻24 इकाई सेल निकल के आ रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है ये वीसीसी है, तो वीसीसी में जेड बराबर आपके लगाओगे 2, ठीक है। जेड बराबर 2 से इसमें गुणा हम लोग कर देंगे, तो गुणा करने के पश्चात ये देखिए भाई, गुणा करने के पश्चात आ जाएगा 6.44 × 10⁻24 परमाणु होंगे इसमें, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, ये वाला आंसर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस क्लास में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। देखिए भाई, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एक सेल का कोर 430 पिकोमीटर, सेल के परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। घनत्व दे रखा है और परमाणु भार भी दे रखा है, अवगाद्रो संख्या का मान भी दे रखा है। 19 में क्वेश्चन आया, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए भाई, ए बराबर दे रखा है आयतन, तो आयतन आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो 430 पिकोमीटर दे रखा था। पिकोमीटर को आप लोगों ने क्या कर दिया, सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया। 10 की पावर और माइनस इससे जब सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा निकल के, ये हमारा आयतन आ गया। घनत्व दे रखा था क्वेश्चन में ही, अवगाद्रो संख्या का मान दे रखा था, परमाणु भार दे रखा 23, हमें जेड की वैल्यू निकालनी थी। एक हमने फार्मूला आपको बताया था, अगर याद हो तो, नहीं याद हो तो पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। देखिए भाई, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है रो घनत्व बराबर ZM/A/Q × N। इस बेस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस चीज़ के लिए। तो हम सब सारी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, देख लीजिए सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। डी की वैल्यू ये रही, अवगाद्रो संख्या की वैल्यू ये रही, ए की क्यू ये रही, और एम की वैल्यू 23 लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट के पश्चात 2.00355, तो आप बोल सकते हो या कह सकते हो कि इकाई सेलों में परमाणु की संख्या हो जाएगी कितनी, जेड बराबर 2, जेड बराबर 2, ठीक है। आगे बढ़ें स्टूडेंट, जी बिल्कुल बढ़ते हैं आगे जी। देखिए क्वेश्चन अगले क्या कहता है, ये NaCl के एकक सेल का आयतन, आयतन का मतलब हमारे पास V दे रखा है ये, और NaCl में इकाई सेल के घनत्व की गणना कीजिए, कितना इसका घनत्व हो जाएगा। रो बराबर हमें फाइंड आउट करना है, रो का हो डी का हो। ये क्वेश्चन बेटा 2019 में आया हुआ है, तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए फार्मूला लगाएंगे हम लोग, फार्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं डी बराबर ZM/A/Q × Na। तो डी इक्वल्स टू होता है, देखिए भाई डी, जेड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी, जेड यहाँ पर 1 मिनट बताना चाहूँगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए NaCl का यहाँ प्रोडक्ट की बात की गई है, तो NaCl में जो जेड की संख्या होती है वो होती है 4, तो 4 हमने लगा लिया। एम फॉर इसका मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मतलब इसका अणुभार कितना होगा, टोटल अणुभार, तो आपको पता ही है 58.5 हो जाएगा, मैं इसको पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। अब देखिएगा
अब इसका आयतन ए की क्यूब भुजा की क्यूब करोगे, आयतन दे रखा है तो आपको पता है ए की क्यूब भुजा की क्यूब इसका आयतन होता है, तो हमारे पास ये आयतन हो गया। ठीक है, अब इसका अवोगाद्रो संख्या का मान ये हो गया। जब भाई इसको हम लोग काटेंगे, कहने का मतलब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये लिखा है NaCl के लिए Z बराबर 4 FCC के लिए, देखो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, तो इसका आंसर होगा 0.193। कितना हो जाएगा? 0.193। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में लेकर आया हूँ, पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई हमारे पास A बराबर हमारे पास दे रखी है, और दर्शाए कि गणना किए गए घनत्व के मान में समानता है, मतलब जो इसका घनत्व आएगा इसके बराबर आएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो ये NCERT का न्यूमेरिकल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, NCERT क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो NCERT में क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, आपको पता है कि FCC में Z बराबर मैंने बता दिया था पहले ही कि 4 होता है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि ρ = ZM/A⁴ इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका घनत्व क्या होगा। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको हल करने वाले हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। M बराबर दे रखा है, Z बराबर भी दे रखा है, फार्मूला लगा देंगे D = ZM/A⁴ तो हम जब इसको फार्मूला लगाएंगे तो बच्चों जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप तो पा जाओगे कितना, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 8.97। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 8.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर गणना किए गए घनत्व का मान लगभग मापे गए घनत्व के मान के समान है, तो आप बोल सकते हो कि जो ऊपर हमने गणना की है उसके मान के क्या है? समान है। इस प्रकार से हम इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है वो है SCP तथा CCP। SCP तथा CCP ब्रैकेट में बोल सकते हो FCC के संकुलन क्षमता हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा कैसे ही इम्पोर्टेंट है। देखिए FCC को अब सभी ने पढ़ा है, FCC Z = 4 होता है, लेकिन क्वेश्चन हमसे घुमा के पूछ सकता है कि CCP और SCP इसका नाम ही एक ही है। CCP और HCP और FCC इन तीनों का नाम एक है, जहाँ Z बराबर आप लोगों को याद कर लीजिएगा 4 होता है। ठीक है, वही आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। दोनों प्रकार की संकुलन क्षमता SCP तथा CCP समान रूप से दक्ष हैं। दोनों ही स्थितियों में उपलब्ध आयतन का 74% भाग अवयवी कण द्वारा घिरा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिएगा, माना कि घन की भुजा की लंबाई A दे रखी है और गोले की त्रिज्या R हो। चूँकि फलक पर उपस्थित गोले कोने पर गोलों को छूते हैं, अतः आप बोल सकते हो कि AC = हो जाएगा 4। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कर्ण निकालने के लिए अंडर के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उन्होंने वो ही कर दिया है, तो A² + A² हो जाएगा 2A²। A को हम लोग ले लेंगे बाहर, तो यहाँ पर बचेगा √2। तो भाई देखिएगा, इसमें 4R बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। A बराबर क्या लिख सकते हो? 4/√2 × R। क्या लिख सकते हो? A बराबर आप लिख सकते हो 4R/√2, या फिर लिख सकते हो 2R × √2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है, हर साल का नियम है। देखिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि A बराबर आ जाएगा 2R × √2। अब देखिए इसका ये चित्र दे रखा है चित्र है यहाँ पर, आपको समझाना चाहेंगे चित्र के माध्यम से। देखना, एक मिनट स्क्रॉल करते हैं। हाँ जी, देखिए भाई, हमने अभी आपको बताया था कि
देखिए भाई, यहाँ पर जो ये चित्र दे रखा है, ये इसी का चित्र है। और ये जो हम इस प्रकार से जो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बनने आया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अभी हमने आपको बताया था a बराबर 2r√2, है ना। मैं अभी बताया था हमने आपको a बराबर 2r√2 FCC के लिए या CP या HCP के लिए बात वही है, ठीक है। तो a की क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, और आपने भाई a की क्यूब क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। इस प्रकार से 2r इंटू इस प्रकार से हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 16, 16r³ इंटू √2, आयतन आ गया 16r³ इंटू √2। अब भाई आपको करना है इसको हल, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल। एक सेल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालोगे। भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको 8 कर दोगे आप लोग, 2 दूनी के 6, 3 और 1 4, कुल मिला के 4 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। ठीक है। फिर क्या करना है आपको, 4 गोलों का आयतन, तो 4 इंटू 4/3 पाई r की क्यूब बराबर हो जाएगा 4 4 16 बटे के 3 पाई r की क्यूब, ये आ जाएगा निकल के। और संकुलन क्षमता हमको निकालनी है, तो संकुलन क्षमता का मैंने फार्मूला बताया था आप लोगों को कि संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है। संकुलन क्षमता जो होती है ना, 1 मिनट जी, संकुलन क्षमता बराबर एकक सेल में उपस्थित 4 अवयवी कणों का आयतन बटे एकक सेल का कुल आयतन। तो इसमें हमने आपको बता दिया था, ये हो गया उसका आयतन और ये हो गया एक सेल का कुल आयतन। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, तो r³ से r³ काट दोगे, है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, 16 से 16 काट दोगे, पाई बटे 3√2। ऑप्शन में अगर आ जाए पाई बटे के 3√2 तो भी आप ये ऑप्शन लगा दोगे। मान लीजिए ये नहीं आया तो 0.74, तो 0.74 को आप बोल सकते हो कि इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 74%। FCC SCC जो भी कंडीशंस यहाँ पर फॉलो हों, ठीक है। अगला है अपमिश्रण अथवा डोपिंग से आप क्या समझते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपमिश्रण क्या होता है अथवा डोपिंग क्या होता है, इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, अपमिश्रण अथवा डोपिंग से आप क्या समझते हैं, किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में बाह्य अशुद्धि मिलाकर मूल क्रिस्टल के गुणों को बदलने की क्रिया को हम लोग डोपिंग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई क्रिस्टल है, उसमें हमने कोई बाह्य अशुद्धि मिला दी, उसके गुणों को बदलने की क्रिया होगी, उसको हम डोपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा जैसे SI गैलियम वर्ग 13 और वर्ग 15 की अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो ये वर्ग 14 के तत्व अर्धचालक बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और कल की जो क्लास होगी उस फिजिक्स की क्लास होने वाली है, कल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं समाप्त कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।